Good morning, students. Today we will learn about the effect of abiotic factors. जैसे हमने कल किया है कि जो abiotic factors हैं वही तय करेंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हैबिटेट क्या है या फिर abiotic फैक्टर क्या है। abiotic फैक्टर है वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, मोर देन 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इन एडवर्स कंडीशंस में या इस एडवर्स एनवायरनमेंट में या एडवर्स हैबिटेट में कुछ एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दे कैन लिव प्रॉपरली। उनमें कौन कौन से फिनोमिना है या कौन कौन से बॉडी में मैकेनिज्म है जो कि उनको अडेप्टेबल बनाते हैं एडवर्स कंडीशंस के लिए। तो एक फिनोमिना है रेगुलेट करना। सो रेगुलेट में क्या है कि जो इस रेगुलेशन को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ये हमने +1 में किया था। होम्योस्टैसिस में हमने क्या करना है, उसमें बॉडी एक तरह से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके जाती है या एक अपना बैलेंस बनाती है विद द एनवायरनमेंट। सो जैसे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 है। 37 है तो लेकिन 37 अब गर्मी या सर्दी में बॉडी जो है उसे 37 पे मेंटेन करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। तो दैट इज़ द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उन और जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये जो है रेगुलेशन का इनमें एक मैकेनिज्म होता है। रेगुलेशन का मतलब कि थर्मो रेगुलेशन होती है और ऑस्मो रेगुलेशन होती है। जो सक्सेस ऑफ मैमल्स है दैट कि मैमल्स जो है वो ज़्यादातर एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जहाँ भी वो रहते हैं, चाहे वो डेजर्ट में है, सहारा डेजर्ट में है, चाहे वो अंटार्कटिका में है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बहुत कम है। सो मैमल्स जो है रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू वन दैट ह्यूमन हम जैसे करते हैं। हम भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो 37 पे मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी बॉडी से मोर देन आवर बॉडीज टेम्परेचर, हम तो उससे क्या उस टाइम क्या होती है, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है ना, स्वेट प्रोफ्यूजली। वो बेसिकली दिस इज अ होम्योस्टैसिस और यू कैन से इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। तो टेम्परेचर जो रिजल्ट क्या होता है, अवेपोरेटिव कूलिंग होएगी। अवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होएगा कि सिमिलर टू व्हाट हैपन विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। इसमें क्या है, बॉडी टेम्परेचर स्वेटिंग से क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो बाहर के टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, हमारा कूल डाउन हो जाएगा। तो विंटर में जैसे टेम्परेचर है 37 से बहुत कम होता है तो हमें क्या होती है, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या है, शिवरिंग बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उससे क्या है, विच प्रोड्यूस द हीट, और उससे क्या है हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है रेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी ये फिनोमिना है। दे डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू सॉरी प्लांट में जो है ऐसा मैकेनिज्म जो है नहीं है, बट प्लांट्स हैव सम प्लांट्स जैसे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि है सुई मुई का आपने देखा होगा, उसको हाथ लगाते हैं तो दैट विल गिव अ रिस्पॉन्स टू योर स्टिमुली। हाथ उसके टच को जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। और जो कॉन्फॉर्म है, कॉन्फॉर्म में क्या है कि ये भी एक फिनोमिना है। जैसे जो मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स हैं और प्लांट्स जो हैं वो क्या है, वो तो कांस्टेंट इंटरनल मेंटेन नहीं कर पाते ना। वो उनका टेम्परेचर जो है वो इस तरह से जैसे कुछ एक मैमल्स कर पाते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स करते हैं, ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये ह्यूमंस करते हैं। जो रेगुलेशन वाला फिनोमिना सब में नहीं है। और बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज होता है किस जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। सो एक्वाटिक मैमल्स में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज। पानी में रहने वाले एनिमल्स की क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपको पता है बॉडी फ्लूइड की चेंज होती रहती है विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन।
ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या डेफिनेशन की थी +1 में कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडेंट से जो सॉल्वेंट मूव करता है और जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब जो इंटरनल कंसंट्रेशन है बॉडी के सेल्स की या बॉडी के अंदर जो है वो बाहर के वाटर से जो है की वजह से जो चेंज होती रहती है। और दीज एनिमल्स एंड प्लांट जो है सिंपली कन्फॉर्मर्स, इनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर बोलते हैं। और कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनिज्म जो है कांस्टेंट, इनकी वजह से इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। सो दीज जो कन्फॉर्मर्स है वो रेगुलेटर्स नहीं हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला मैकेनिज्म इनमें नहीं है तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ये कन्फॉर्मर मैकेनिज्म है। और एनिमल्स लाइक छोटे एनिमल्स है जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, श्रीव्स हैं, हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से ये थर्मल रेगुलेशन करते हैं। जो थर्मो रेगुलेशन होती है मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे एनिमल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्जर होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, तो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट very fast when it is the cold outside. So then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. So this is the main reason why small animals are very rarely found in the polar regions. Polar regions में small animals जो नहीं होते। So other mechanism is the conform जो कि होता है बहुत सारे plants में और animals में। Then coming to the migrate, ये भी एक मैकेनिज्म है माइग्रेशन में। आपने देखा होगा ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरेली फॉर द सक्सेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। आप देखोगे कि जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका क्या है कि बहुत दूर से बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर जो है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो चले जाते हैं, जबकि उनका खुद का जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है तो वो दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज़ लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। जैसे एक हम लोग भी हैं कि अगर बहुत गर्मी है तो दिल्ली में बहुत गर्मी है तो दे विल प्रेफर टू गो टू शिमला फॉर द बिकॉज द वेदर विल बी मोर गुड। उसी तरह एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं विंटर के ड्यूरिंग क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस लेते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं उनके हॉस्पिटेबल एरिया जहाँ पे उनको अच्छा लगता है। सो एवरी विंटर द फेमस क्यूलेडो नेशनल पार्क जो है ये भरतपुर इन राजस्थान में है, होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। वहाँ पर साइबेरिया में जैसे बहुत बर्फ़ पड़ जाएगी, जब नॉर्दर्न रीजन्स में बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ से जो क्यूलेडो जो है नेशनल पार्क में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक एस्केपिज्म है या फिर एनवायरमेंटल जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनके साथ किस तरह से ये कोप अप करते हैं, किस तरह से उनसे अडेप्ट करते हैं। सस्पेंड में क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, लोअर प्लांट्स हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स जो है उनके अंदर होते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बताता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी एस्केपिज्म है। वो क्या करते हैं जब एडवर्स कंडीशंस आती है तो अपने बॉडी के अंदर स्पोर्स बना लेते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। तो उसमें क्या होता है जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब वो क्या दोबारा से वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हायर प्लांट सीड्स and other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods to stress beside helping the dispersal. So germinate to form new plants under favorable moisture and temperate conditions. यही फिनोमेना जो होता है हायर प्लांट्स में भी होता है। एनिमल्स में जो माइग्रेट नहीं कर पाते might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into हाइबरनेशन, बियर्स जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्केप इन टाइम। सो सम स्नेल्स जो हैं एंड फिश है वो उनका फिनोमेना क्या है, वो होती हैं एस्टिवेशन हो जाती हैं टू वाइड समर
रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेसिकेशन के लिए वो एस्टिवेशन हो जाती हैं। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब मतलब अनफेवरेबल कंडीशन की, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो मैनी यू प्लैंकटन जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या है, यू प्लैंकटन ये भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। किस में होते हैं ये, लेक्स में होते हैं, पोन्ड्स में होते हैं। तो ये डायपॉज एक मैकेनिज्म है, डायपॉज में चले जाते हैं। दैट इज़ द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डिवेलपमेंट। सस्पेंडेड मतलब सस्पेंड का मतलब होता है कि यहाँ पे कि उस अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट उनका जो मेटाबॉलिकली है वो एक्टिव रहेंगे। मतलब उनके अंदर जितने भी साइकिल चल रहे हैं, उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो मेटाबॉलिकली जो है वो डेड नहीं होएंगे, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसी कंडीशंस में रहेंगे, लेकिन डेड कंडीशंस में नहीं होगी। उनका ग्रोथ जो है वो इससे ऐसे हम कह रहे थे कि वो डॉर्मेंसी स्टेट में चले जाएंगे। डॉर्मेंसी स्टेट का मतलब है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो ख़त्म नहीं होएगी, डेड नहीं होएगी, लेकिन वो कम हो जाएगी। तो ये इसको इन चीज़ों, ये मैकेनिज्म्स हो गए। तो हम अडेप्टेशंस भी बोल सकते हैं। अडेप्टेशंस क्या हैं, अडेप्टेशन मतलब कि जो एडवर्स कंडीशन है उनको हमने किस तरह से उनके साथ हमने रहना है। ठीक है, अडेप्ट किस तरह से उस एनवायरनमेंट को, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को हमने क्या करना है, अडेप्ट करना है। इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। कैसे करनी है हमने अडेप्टेशंस, दैट वी डू टुमारो।